प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरे यूट्यूब का सबसे यूनिक वीडियो बनाता हूं मैं, और ये भी सबसे यूनिक वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मैक्स वन का पूरा इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। अराउंड कम से कम टाइम में इतनी अच्छी चीजें मैं दे रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि सर मैक्स टू में भी प्लीज ऐसा वीडियो बनाओ, तो फटाफट लाइक को ठोक दो यार, फटाफट फटाफट लाइक ठोकना स्टार्ट कर दो। और साथ में अगर सब्सक्राइब पे भी अगर आपने नहीं क्लिक किया तो भाई सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि एक इंसान आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है। अब चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है कॉन्सेप्ट में, स्टेटमेंट। मैथमेटिकल लॉजिक से चीजें स्टार्ट होती है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टेटमेंट मतलब जहां पे ऐसा कोई सेंटेंस है जहां पे हम ट्रू और फॉल्स बता पाए। जैसे मैंने हमेशा बोला है कि मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, तो आप वहां पे बोलोगे यस सर महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई है, मतलब आप बोलोगे यस सर ये ट्रू है। पर अगर मैं बोलूंगा ब्रिंग वन ग्लास ऑफ वाटर, तो वहां पे आप ट्रू है कि फॉल्स है नहीं बता सकते। व्हाट इज योर नेम, अगर मैं बोलूंगा आप नहीं बता सकते, आप अपना नाम बोलने लगोगे। तो जहां पे हम ट्रू और फॉल्स बोलते हैं उसको हम बोलते हैं दोस्तों स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको एक तरह से आप फॉर्मूले की तरह भी समझ सकते हो। नॉट का दोस्तों ये सिंबल है, और का दोस्तों ये सिंबल है, और मतलब और दे दो और दे दो और दे दो। एंड का दोस्तों ये सिंबल है, इफ देन का दोस्तों ये सिंबल है, इफ एंड ओनली इफ का दोस्तों ये सिंबल है। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं दोस्तों। ट्रूथ टेबल आपको आना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, एक सेकेंड में आप ट्रूथ टेबल समझ सकते हो। अगर यहाँ पे एंड आया, बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू। देखो फोकस किस पे, ट्रू पे। अगर दोनों ट्रू है आंसर ट्रू, दोनों ट्रू है आंसर ट्रू, दोनों ट्रू है नो, दोनों ट्रू है नो, नो तो फॉल्स। अब दोस्तों अगर और आया तो फोकस ऑन एफ होता है। फोकस किस पे है दोस्तों, एफ पे। अगर दोनों एफ है तो आंसर क्या आएगा, एफ। दोनों एफ है, एफ है, एफ एफ है, आंसर एफ, अदरवाइज ट्रू। अब अगर मैं नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ूं, नेगेशन में उल्टा, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। अब मैं अगर नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ूं दोस्तों, इंप्लीकेशन। इंप्लीकेशन में क्या होगा दोस्तों, इफ फर्स्ट वैल्यू ट्रू एंड सेकंड वैल्यू फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स। फर्स्ट वैल्यू ट्रू सेकंड फॉल्स, आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू है। अगर मैं डबल इंप्लीकेशन की बात करूं, इफ बोथ दी वैल्यूज आर सेम, अगर दोनों सेम है आंसर ट्रू, दोनों सेम है, दोनों सेम है, दोनों सेम है, यस सेम है, आंसर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब ये होने के बाद दोस्तों आगे की ओर मैं बढ़ता हूं। टोटोलॉजी मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो इन शॉर्ट आपको मैं बता दूं। टोटोलॉजी मतलब अगर आप जब सम सॉल्व करते हो, ऑल दी एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर कैपिटल टी, अगर दिखाई देगा तो टोटोलॉजी है। अगर पूरा का पूरा कैपिटल एफ दिखाई देगा तो कॉन्ट्राडिक्शन है। और दोस्तों अगर समझो मिक्सअप दिखाई दे रहा है तो उसको हम क्या लेते हैं दोस्तों, कॉन्टीजेंसी। तो ये भी आपको प्रॉपरली समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों इक्विवेलेंट। मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे अगर समझो यहाँ पे कुछ पार्ट दिया, यहाँ पे कुछ पार्ट दिया, ये ऐसा दिया, इसको हम इक्विवेलेंट का सिंबल बोलते हैं। मतलब इस पार्ट का जो आंसर आ रहा है इस पार्ट का वही सेम आंसर आना चाहिए, सीक्वेंस भी चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे पहला टी तो यहाँ भी पहला टी, यहाँ अगर दूसरा एफ है तो यहाँ भी एफ, ये मैच हो गया तो मतलब ये इक्विवेलेंट है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव। कन्वर्स मतलब क्या, मैंने बोला हमेशा इफ देन वाले स्टेटमेंट में ये चीज होगी। कन्वर्स मतलब उल्टा। यहाँ पे देखो कन्वर्स मतलब यहाँ पे देखो पी इंप्लाइज क्यू का उल्टा कर दो, क्यू इंप्लाइज पी। इनवर्स मतलब दोनों में निगेशन दे दो, यस। और कॉन्ट्रापॉजिटिव मतलब निगेशन का उल्टा, तो देखो यहाँ पे निगेशन का जस्ट उल्टा है, ये भी हो गया। अब ये वाला पार्ट हो गया दोस्तों। तो अब नेक्स्ट आता है डुअलिटी। डुअलिटी मतलब क्या होगा दोस्तों, जहां पे एंड है वहां पे और कर दो, और है तो एंड है, टी है तो सी लिख दो, सी है तो टी लिख दो। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं, तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्वांटिफायर स्टेटमेंट्स है। क्वांटिफायर स्टेटमेंट्स में मैं आपको बता दूं कि इसके दो टाइप्स होते हैं, एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर और दूसरा है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। इसको हम उल्टा ए से डिनोट करते हैं और इसको उल्टा ई से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सबके सब वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं, ये देखो ये हमारा ए है, और यहाँ पे अगर समझो यहाँ पे लिखा है देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे देखो एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स प्लस वन विच इज इक्वल टू। अब ये उल्टा ये आया, मतलब कोई एक वैल्यू भी सेटिस्फाई हो जाएगा तो भी चलेगा, पर अगर यहाँ पे ऑल होता तो मतलब सबके सब होने चाहिए। अगर देखो यहाँ पे क्या है, एक्स का कोई भी इसमें से एक वैल्यू लो, आंसर टू आना चाहिए। जैसे यहाँ से मैं अगर वन लू, वन प्लस वन टू, यस मैच हो गया। सबके सब नहीं हो रहे तो भी चलेगा, तो मतलब ये क्या है अपना ट्रू है। वही अगर यहाँ पे ऑल लिखा होता है, देखो फॉर ऑल लिखा है, तो मतलब यहाँ के जितने भी वैल्यूज है वो पूरे के पूरे वैल्यूज यहाँ पे रख रख के आंसर सही आना चाहिए। अब देखो वन रखो, वन प्लस वन टू तो आया, टू रखो, टू प्लस वन कहाँ टू आया, मतलब सबके सब नहीं आया, इसलिए फॉल्स हो गया। ये भी सिंपल लैंग्वेज में आपको मैंने समझा दिया। अब ये पार्ट होने के बाद दोस्तों मैंने हमेशा बोला है कि भाई ये टेबल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। टेबल में मैंने हमेशा बोला कि कॉम्यूटेटिव मतलब क्या होता है दोस्तों, प्लेस चेंजिंग। मतलब यहाँ पे देखो पी
देखो यहाँ पे और क्यू है, तो हम इसको क्यू को पहले कर देंगे, पी को बाद में। ये हो गया आपका, देखो वहां पे भी मैंने लिखा है। मैं एसोसिएटिव मतलब हमेशा क्या बोलता हूँ दोस्तों, जब भी हम ब्रैकेट्स लेंगे तो उसको हम एसोसिएटिव बोलेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है दोस्तों, जहां पे हम कॉमन लेते हैं या तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिमॉर्गन्स मतलब क्या होगा दोस्तों, जस्ट निगेशन अगर अंदर मल्टीप्लाई होगा, जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ, देखो निगेशन है, अंदर मल्टीप्लाई हुआ है ऐसा है, तो दोस्तों इसमें क्या होगा, निगेशन पी है, ये एंड का क्या हो जाएगा और निगेशन क्यू, बस एंड का और हो जाएगा, और है तो एंड हो जाएगा। हाँ, आइडेंटिटी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो आइडेंटिटी के लिए मैंने शायद आगे आपको बताया है। ये देखो यहाँ पे, देखो आइडेंटिटी के लिए एक फंडा हमेशा याद रखना कि अगर समझो यहाँ पे देखो P है एंड है, P है एंड है, ट्रू है फॉल्स है। देखो मैंने हमेशा एंड के लिए क्या बोला था, ट्रू होना चाहिए। अगर P है, देखो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, अगर एंड है T है तो अपने को फर्स्ट आंसर लिखना है। अगर एंड है T क्रॉस है मतलब नहीं है तो अपने को सेकेंड, एंड है T है तो अपने को फर्स्ट लिखना है, P लिखा, एंड है T नहीं है तो अपने को सेकेंड लिखना है, F हो गया। यहाँ पे आपको लिख के दिया, और है, और में अगर एफ है तो अपने को फर्स्ट लिखना है, और में एफ नहीं है तो सेकंड लिखना है। भाई इससे ज्यादा इजी क्या करूं, और है, एफ है, सेकंड लिखो, और है, एफ है, फर्स्ट लिखो, हो गया। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों देखो नेक्स्ट पार्ट आता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट मतलब मैं क्या बोलता हूं, दोनों सेम होने चाहिए। अगर दोनों सेम है सर, बीच में एंड और निगेशन है तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, एंड मतलब मैंने हमेशा बोला कि रिश्ता अगर समझो एंड वाला हो, ये नहीं तो ये घर वाले बोलेंगे तो ये थोड़ा तकलीफ हो जाता है। अगर घर वाले बोलेंगे टेंशन मतलब और आएगा, देखते रहना, और वाले रिश्ते अच्छे होते हैं, तो और वाला अपने लिए अच्छा है, तो ये वाला, इसलिए इसका आंसर क्या है, ट्रू है। एंड वाले का आंसर क्या है, फॉल्स है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पूरा का पूरा पार्ट आपको बता दिया। नेक्स्ट है कि अगर सीरीज में है तो आंसर एंड आएगा, अगर पैरेलल में है, देखो ये सीरीज में है, एक के बाद एक है इसलिए एंड आया। वही अगर दोस्तों ये पैरेलल होता तो पैरेलल में आंसर क्या आएगा दोस्तों, और आएगा। जैसे ये देखो ये पैरेलल है, एक के बाद एक है, देखो सामने सामने तो इसलिए और आया। हो गया, पूरा लॉजिक मैंने 7 मिनट में खत्म कर दिया है। अब चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट है हमारा मैट्राइसिस। तो बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये क्विक रिवीजन वीडियो है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं इस चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो इस चार्ट पे आपको क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, देखो सबसे पहले ये आपको कॉलम्स पता है, इसको हम रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो बोलते हैं। इसको अगर मैं फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का। सिंगुलर कब बोलते हैं, जब डिटरमिनेंट का आंसर 0 है। नॉन सिंगुलर कब बोलते हैं, डिटरमिनेंट का आंसर नॉट 0 है। मुझे बताओ इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल मतलब क्या होता है, किसको मैं, इन्वर्टिबल को मैं क्या बोलूंगा, सिंगुलर बोलूंगा कि नॉन सिंगुलर, प्लीज नीचे कमेंट करना, मैं चेक करना चाहता हूं कि आपको कितना आता है। अब नेक्स्ट दोस्तों ये वाला पार्ट होने के बाद नेक्स्ट जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, इनवर्स। अब इनवर्स को हम दो मेथड से सॉल्व करते हैं, एक एडजॉइन है और दूसरा है दोस्तों ईआरटी। अब दोस्तों हमारे जो एग्जाम में मेथड आता है वो देखो ईआरटी और ईसीटी दोनों है। अगर ईसीटी अगर इनका कभी कभार 4-5 साल, 6 साल, 10 साल में एक बार पूछते हैं तो आप उसकी जगह दूसरा सम सॉल्व कर लो, या तो ये आए ये आए। सबसे पहले अगर उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि फाइंड इनवर्स तो आप हमेशा इससे ही सॉल्व किया करो। देखो एडजॉइन मेथड क्या है, पहले आपको डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट अगर आंसर उसका 0 नहीं आया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा। उसके बाद आपको माइनर फाइंड आउट करना है, माइनर के बाद कोफैक्टर, कोफैक्टर के बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स। फिर एडजॉइन मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे एंड फाइनली ए इनवर्स का फॉर्मूला है ए डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइन ऑफ ए। हो गया। अब दोस्तों ये होने के बाद नेक्स्ट अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं, ये ईआरटी मेथड है। ईआरटी मेथड क्या बोलता है कि आप यहां से सम स्टार्ट करो और ये ए वाले पार्ट को आप आई में कन्वर्ट कर दो। जैसे देखो यहाँ पे आई में कन्वर्ट करने के लिए 2x2 के लिए ये प्रोसीजर यूज करना है, 3x3 के लिए ये प्रोसीजर। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट आपका हो गया। अब नेक्स्ट है दोस्तों रिडक्शन और इन्वर्सन। देखो रिडक्शन मतलब क्या है, आपने मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखा, ये डायगोनल्स है, डायगोनल्स के नीचे के एलिमेंट्स को आपको बस 0 लाना है, बस और कुछ नहीं करना। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, तो सबसे इजी रिडक्शन मेथड है। 0 कैसे लाते हैं सब सब में मैंने पढ़ा है, प्लीज देख लेना। और अगर आपको बहुत अच्छे से अपनी चीजें कवर करना है तो भाई मेरे क्रैश कोर्स से आप फटाफट अपनी चीजों को कवर कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। 1 से 2 घंटे में मैंने एक लेसन कवर की है, जिससे कम टाइम में ज्यादा आउटपुट आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो आप मेरा क्रैश कोर्स ले लो। क्रैश कोर्स का प्राइस ना के बराबर है, 399 रुपीज से। भाई लेके और पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब चाहो तो 3 से 4 दिन में मैक्स खत्म कर दोगे। अब देखो यहाँ पे अगर इन्वर्जन मेथड है तो आपको इस फॉर्म में सम रखना है, ये स्टेप्स याद रखना है, 3 मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड।
हमने ए इनवर्स मल्टीप्लाई किया, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इसके बाद डायरेक्ट आप ये याद रख सकते हो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। बट उसके लिए आपको ए इनवर्स पहले निकालना होगा। कैसे निकालते पीछे मैंने सिखाया, बी से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। तो इसका एक सम देख लोगे तो आपका तुरंत रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा मैट्रिक्स का भी रिवीजन हो गया। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर और आगे का पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला पार्ट है डिटर्मिनेंट, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। ये आपको थोड़ा बहुत डेटा पता होना चाहिए, जो अगर लास्ट में पढ़ रहे हैं 30 डिग्री मतलब क्या होता है, 60 मतलब क्या होता है, 90 मतलब क्या होता है। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई भी वैल्यूज निकालते हैं तो हम पाई माइनस थीटा लेते हैं, थर्ड में हम पाई प्लस थीटा और यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब थीटा का वैल्यू हमेशा 0 से 2 पाई के बीच में आना चाहिए। तो इस टाइप का सम है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है उसके अंदर, बस अभी मैं यहाँ पे आपको मेन पार्ट बता रहा हूँ। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट होता है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन टोटल 3 टाइप्स का है। अगर जहाँ पे देखो इक्वल टू 0 आ रहा है उसमें अपन ये वाले फॉर्मुलेज यूज करेंगे। जहाँ पे अगर दोस्तों देखो साइन थीटा, साइन अल्फा, कॉस थीटा, कॉस अल्फा ऐसा आ रहा है तो अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और यहाँ पे देखो फॉर्मूला बहुत इजी है, x इक्वल टू एन पाई, एक्स इक्वल टू एन पाई। बस यहाँ पे क्या है दोस्तों, एन पाई नहीं है, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एन पाई दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी एन पाई, तो ऐसे इसमें भी एन पाई। बस यहाँ पे क्या अल्फा अल्फा, बस इसमें -1 रेस टू एन है। और यहाँ पे क्या 2n पाई प्लस अल्फा है। और ये वाले जब अगर दोनों स्क्वायर फॉर्म में तो इनका फिक्स है एन पाई प्लस माइनस अल्फा बस। अब यहाँ तक का पार्ट पूरा का पूरा हो गया। देखो ये जनरल का भी पूरा का पूरा पार्ट हो गया। तो अब नेक्स्ट पार्ट ये आता है। अब ये नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों। हाँ, तो नेक्स्ट पार्ट आपको ये कवर करना है। हाँ देखो यहाँ पे साइन रूल क्या बोलता है दोस्तों, ये ट्राइंगल आप याद रखो। देखो स्मॉल ए है, उसके अपोजिट कैपिटल ए है तो साइन है, स्मॉल बी कैपिटल साइन बी, स्मॉल सी कैपिटल सी साइन सी। अब यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हम लिखे तो ए के साइन ए, बी के साइन बी, के साइन सी। अब यहाँ पे आपको प्रोजेक्शन रूल पता होना चाहिए, बहुत ईजी है। ए लिखो, उसके बाद बी लिखो, बी के बाद सी लिखो। अब यहाँ पे सी है ना तो सी से रिलेटेड यहाँ पे लिखो कॉस कैपिटल सी। यहाँ बी है ना तो बी से रिलेटेड यहाँ पे कॉस कैपिटल बी। वैसे ही सेम यहाँ पे दूसरा जब लिखोगे तो बी है, बी के बाद क्या आता है सी, सी के बाद क्या ए। अब ए से रिलेटेड यहाँ पे क्या आएगा कॉस ए, सी से रिलेटेड यहाँ पे क्या आएगा कॉस सी। हो गया आपका काम। इस तरह से आप फटाफट अपनी चीजों को कवर कर सकते हो। नेक्स्ट ये कोसाइन रूल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। कॉस कैपिटल ए क्या आएगा दोस्तों, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी ए के बाद क्या आता है बी, बी के बाद सी, और जो यहाँ पे लिखा है वो माइनस फॉर्म में, डिवाइड बाय स्टार्टिंग का जो प्लस है वो। देखो यहाँ बी के बाद क्या है सी, सी के बाद ए, जो यहाँ लिखा है वो माइनस फॉर्म में, डिवाइड में क्या है 2 और यहाँ पे क्या है सी ए। अब दोस्तों ये आपका पूरा का पूरा पार्ट डन हुआ। ये कुछ बेसिक फॉर्मुलेस आपको पता होने चाहिए, जिसमें अगर मैं बात करूं जैसे साइन ए बाय 2 का, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हाफ एंगल फॉर्मूला है, रूट लो। ए के बाद क्या आता है दोस्तों बी, तो एस माइनस बी, एस माइनस सी और बी सी। वैसे ही सेम बी का निकालो, बी के बाद क्या आएगा सी और ए, तो देखो सी ए। वैसे ही सेम आप निकालोगे। अब कॉस का क्या फॉर्मूला आता है दोस्तों, कॉस में एस माइनस नहीं है, पहला एस है फिर एस माइनस, यहाँ पे जो लिखा है वो ए है तो ए, और अपॉन क्या आएगा दोस्तों ए के बाद क्या आता है बी, बी सी। वैसे ही अगर कॉस बी बाई 2 है तो क्या आएगा एस, एस माइनस क्या आएगा दोस्तों बी आएगा, और बी के बाद क्या आता है दोस्तों सी और ए, तो नीचे सी और ए। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। अब लगभग मैंने यहाँ पे आपको कुछ चीजें बता दी। हाँ मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको यहाँ पे इनवर्स के कुछ वैल्यूज आपको रेंज पता होने चाहिए। जैसे साइन की अगर मैं बात करूँ तो -90 टू +90, -1 टू +1 भी हम बोल सकते हैं। कॉस की बात करूँ तो कॉस इनवर्स की तो 0 टू पाई है। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे इसका मतलब होता है ओपन ब्रैकेट मतलब -π/2 टू π/2 के बीच में, और इसका मतलब होता है कि वो दोनों वैल्यूज भी हम लेंगे। तो ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद देखो आपको कुछ फॉर्मुलेस पता होने चाहिए। जैसे ये इसके ऊपर एक आध सम पूछा जाता है, x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, एक्स वाई इज लेस देन 1 है, तो यहाँ पे tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स क्या आएगा दोस्तों x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पे अगर समझो ये तीनों ग्रेटर, ये देखो ग्रेटर देन 0 और ये भी ग्रेटर देन 1 है, तो बस पाए आगे एक्स्ट्रा आएगा। भाई इसके ऊपर सम पूछा गया है। देखो यही सब चीजें मैं तो बोलूंगा कि इस वीडियो को आप 2 बार देख लो कि आपका पूरा का पूरा पार्ट रिवाइज हो जाए, जिससे आप फटाफट सम सॉल्व करो और अपनी चीजों को फटाफट कवर करो। अब देखो नेक्स्ट है दोस्तों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जहां पे मैं आपको सीधा सिंपल बताना चाहता हूं कि दोस्तों देखो ये, अब देखो इतना अच्छे से मैंने ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का नोट्स बनाया है
कि पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पेयर ऑफ लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन को आप किस तरह से डिनोट करोगे, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको याद ही करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by² इक्वल टू 0। यहां पे भी सेम है, यहां क्या आएगा 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब अगर कभी भी आपको सम ऑफ स्लोप बोला, दोनों के लिए सेम है, m1 प्लस m2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्लोप m1 इंटू m2। यहाँ पे आंसर क्या आएगा -2h/b a/b। यहाँ पे भी सेम है। अगर दोनों में अगर आपको कभी बोला कि दोस्तों टेन थीटा निकालना है, तो मतलब एंगल्स फाइंड आउट करना है, सेम फॉर्मूला है 2√h² - ab/a+b। देख लो। देन दोस्तों अगर यहाँ पे दोनों में सेम कंडीशंस है कि अगर समझो यहाँ पे अगर बोला है कि पेयर ऑफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो a + b = 0। जैसे ये देखो परपेंडिकुलर का a + b, पैरेलल या कोइंसिडेंट बोला तो h² - ab = 0 हो गया। एक झटके में आप पूरा का पूरा पार्ट कवर कर सकते हो और शायद ही आपको ऐसा वीडियो यूट्यूब पे मिले। अब दोस्तों देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन और यहाँ पे क्या है पेयर ऑफ लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका यही इक्वेशन है और ये नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन का इक्वेशन है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर इसके अंदर जो सम्स आपसे पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसके दो कंडीशंस आप अगर आपको ये बताने कि जो भी आपका इक्वेशन दिया है ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, तो इसके लिए अपने पास दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन ये है जो आपको याद करना है। अगर ये पूरे को सॉल्व करके आपका आंसर 0 आ रहा है, पर आपको कंडीशन नंबर सेकंड भी सेटिस्फाई करना है, मतलब h² - ab का भी वैल्यू आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो आप बोल सकते हो कि द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन। जैसे यहाँ पे ABC है और यहाँ पे FGH है। मैं किस तरह से याद रखता हूँ, A और यहाँ पे F का स्क्वायर लेता हूँ, B G का स्क्वायर लेता हूँ, C H का स्क्वायर लेता हूँ और ये तीनों पार्ट माइनस में इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों h² - ab ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। ये भी मैं बहुत इजी तरीके से याद रखता हूँ, हाफ बैक बोलता हूँ, जिससे मुझे HF और BG याद है, BG तो रहना है। देन यहाँ पे GH मतलब घर, साफ, मैं इसको हमेशा साफ को SA हटा देता हूँ। देन यहाँ पे देखो h² - ab, h² - ab का उल्टा है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आपको पता चल गया। देखो ये ऑक्सिलरी इक्वेशंस का भी कभी कभार जरूरत पड़ता है, bm² प्लस बम हम मैं बोलता हूँ bm² प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0, और ये वाला क्या है डिफरेंट का स्क्वायर विच इज इक्वल टू सम स्क्वायर -4 इंटू प्रोडक्ट। तो ये आपको इस तरह से पूरा का पूरा पार्ट आपको आना चाहिए। अब ये पूरा का पूरा पार्ट आपका हो गया, तो भाई यहाँ पे लेसन नंबर 4 तक का रिवीजन हो गया। अब डायरेक्टली चलते हैं दोस्तों वेक्टर लेसन, जहां पे आपको मेरा ये फॉर्मूला लिस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि वेक्टर को लेके बहुत लोगों के मन में बहुत डर है। और ज़रूर उसके बाद वेक्टर लेसन का पार्ट देख के आप ज़रूर नीचे एक कमेंट करोगे, या नीचे एक कमेंट तो करके आप ज़रूर जाओगे। कहीं ना कहीं एक नॉर्मल इंसान भी है जिसके दिल में समझो एक है कि भाई सर पढ़ा रहे, फिर भी उसके दिल में एक प्यार तो आ ही जाएगा ये पार्ट देखने के बाद। देखो सबसे पहले ये A है, ये B है। आपको नॉर्मल एकदम बेसिक, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है सर AB वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हो, तो B - A करो। AC वेक्टर कैसे निकालना है, C - A, PQ Q - P। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो, अगर समझो ये AB कोलिनियर है, यहाँ पे A और B वेक्टर दिया, तो डायरेक्ट आप I के आगे का जो पार्ट है उसको डिवाइड में लो, J के आगे का, K के आगे का, और इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। या तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो। तो कोलिनियर के लिए याद रखो, परपेंडिकुलर के लिए अपन डॉट 0 लेते हैं। अब देखो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें सच में जरूरी है वो मैंने लिखा है। देखो डॉट कैसे निकालते हैं, ये नंबर्स को इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, इससे। वही क्रॉस हम कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं IJ के, फिर ये और ये लिखते हैं। वही अगर मैं सेकंड पार्ट अगर मैं बात करूं कि अगर समझो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे उसका डॉट हम इक्वल टू 0 लिखेंगे। वही अगर समझो मैंने आपको बोला है कि देखो डॉट अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट 0, अगर वही अगर दोस्तों पैरेलल है, सॉरी कोलिनियर है, उसको हम पैरेलल भी बोल सकते हैं, कोइंसिडेंट है, तो वैसे पार्ट में हम क्या लेंगे दोस्तों, वहां पे हम वैसे पार्ट में हम वहां पे क्या लेंगे, क्रॉस को 0 लेंगे। अब यहाँ पे अगर देखो इसका फॉर्मूला है A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे क्या है कॉस थीटा है। यहाँ पे A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और साथ में n कैप को अगर हटा रहे तो यहाँ पे भी आपको मैग्नीट्यूड लेना है। एंड दोस्तों इसके बाद देखो यहाँ पे मैंने सभी चीजें लिखी है। अब इसके बाद हाँ ये देखो, ये अगर देखो यहाँ पे डायरेक्शन एंगल्स मतलब क्या होता है कि अगर मैं एंगल्स विथ एक्स एक्सिस लूँ तो अल्फा, एंगल्स विथ वाई एक्सिस बीटा, एंगल विथ जेड एक्सिस गामा। डायरेक्शन कोसाइन मतलब क्या होता है, L M N। L मतलब क्या आएगा कॉस अल्फा, M मतलब क्या आएगा कॉस बीटा, और N मतलब क्या आएगा कॉस गामा।
अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद दोस्तों अगर मैं डायरेक्शन रेशियो की बात करूं तो इसका एक रिलेशन, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एल एम एन, एल इक्वल टू ए अपॉन समथिंग, एम इक्वल टू बी अपॉन समथिंग, एंड सी इक्वल टू एन इक्वल टू सी अपॉन समथिंग। तो ये आपको एक प्रॉपर पता होना चाहिए। देन दोस्तों इसके बाद यहाँ तक का अगर आपका पार्ट हो गया तो ये भी फॉर्मूले आपको जरूरत पड़ेंगे, जैसे सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन। मैं इसको डायरेक्ट ना फॉर्मूले से यहाँ से ही आपको बता देता हूँ, इसका फॉर्मूला याद ही मत रखो। जैसे देखो यहाँ पे ए बी है, इसको 2:1 में डिवाइड हो रहा है, तो ये वाला पार्ट इससे जाएगा 2 इंटू बी, ये 1 इंटू ए और 2 माइनस 1 सीधा एक्सटर्नल। वही अगर इंटरनल है, जैसे देखो यहाँ पे पी सी, तो यहाँ पे आप क्या लोगे 4 इंटू सी, 3 इंटू पी और 4 और अब यहाँ पे अगर मैं मिड पॉइंट की बात करूँ तो दोनों को प्लस करो डिवाइड बाय 2। अगर यहाँ पे देखो अगर मैं सेंट्रॉइड की बात करूँ तीनों वेक्टर को प्लस करो डिवाइड बाय 3। अगर मैं टेट्राहेड्रॉन है तो चारों को प्लस करो डिवाइड बाय 4 हो गया। तो ये पूरा नोट्स के फॉर्म में आपकी चीजें कवर हो गई। अब देखो इसमें और क्या चीजें जरूरी है वो मैं आपको बताता हूँ इस लेसन में। एक सेकेंड ना, लगता है इसका दूसरा नोट्स यहाँ पे लगाया नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ दोस्तों। देखो इसके बाद एक एस का पार्ट आता है। देखो ये अगर ऐसा है डॉट और यहाँ पे दोस्तों क्रॉस है, तो इसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि आप ए वेक्टर की वैल्यू लिखो, बी वेक्टर की वैल्यू लिखो, सी वेक्टर के, और डायरेक्ट डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दो। कोई भी वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो उसका एच को हम इस तरह से भी लिखते हैं। तो उसका एच का जो आंसर आता है, एच मतलब डिटरमिनेंट, वो क्या आएगा दोस्तों 0, कोप्लेनर का, ये याद रखना। अब दोस्तों इसके बाद अगर आप वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप की बात करोगे तो उसका आंसर डायरेक्ट ए बी सी आता है। ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप है। अगर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या आएगा ए बी और सी, और यहाँ पे आएगा 1/6। तो ये 4 फॉर्मूलेज हैं। बस अगर आपको एच पता है तो फटाफट आपका काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट लड़ाई होती है दोस्तों लाइन और प्लेन के लिए। अब नेक्स्ट हम लाइन और प्लेन के लिए लड़ने वाले हैं। तो देखो लाइन और प्लेन की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हो रही है। देखो यहाँ कोप्लेनर ये सब के मैंने सम सॉल्व किए, उसका फॉर्मूला लिखा नहीं हूँ। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट है, अगर मैं ध्यान से चीज़ों को लिखने की कोशिश करूँ, लाइन। अब लाइन और प्लेन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइन का, जहाँ पे अगर मैं बात आपको बताऊँ तो देखो ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। अगर आप ये इतना इजी लेसन है कि अगर आपको फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड याद हो गया तो आपकी काम पूरा का पूरा पार्ट हो गया। देखो कार्टेशियन इक्वेशन है, पासिंग थ्रू 1 पॉइंट है एंड हैविंग डीआरएस। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन है पासिंग थ्रू, यहाँ पे कितना है 2 पॉइंट्स है, तो ये 1 पॉइंट है। कार्टेशियन इक्वेशन क्या है यार, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 abc, abc मतलब डीआरएस। यहाँ x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 है, y2 माइनस y1 है, z2। भाई यहीं से इसको इसमें से माइनस करो, ऊपर से सब देखो। वेक्टर इक्वेशन लाइन का क्या होता है दोस्तों, a बार प्लस लैम्डा b बार। a बार मतलब पॉइंट, b बार मतलब पैरेलल वेक्टर। यहाँ पे a बार प्लस अगर 2 पॉइंट दिया है, 2 वेक्टर्स दिया है, तो आपको डायरेक्ट ये इक्वेशन यूज करना है, a बार प्लस लैम्डा b बार माइनस a बार। अब यहाँ तक का पार्ट हो गया दोस्तों। ये देखो ये सॉरी ये सम है उससे रिलेटेड, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला कॉन्सेप्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ ना। हाँ अब उसके बाद आपको डायरेक्ट ये पार्ट पे आना है। हाँ। अगर समझो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन पूछा है, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, तो देखो ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, इतना इजी है। R2 माइनस R1 लो, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों B1 क्रॉस B2, और उसी का मैग्नीट्यूड है, बीच में डॉट है, ये दोनों हो गया। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आपको याद रखना है। देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बाद, हाँ अगर समझो दोस्तों यहाँ पे देखो ये याद रखना है कि अगर समझो ये 2 लाइन है, अगर ये दोनों लाइन दोस्तों इंटरसेक्ट हो रही है तो आपको डायरेक्ट, अगर समझो इंटरसेक्ट हो रही है तो इसका ये वाला पार्ट अगर समझो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दिया तो इक्वल टू 0 ले सकते हो, जहां पे फॉर्मूला x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a b c1 a2 b2 c2 इक्वल टू 0। तो ये आपका पार्ट हो गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ये मैंने इसलिए बोला है कि आप मेरा क्रैश कोर्स ले सकते हो, बहुत अच्छे से चीजें हो जाएगी। अब देखो प्लेन है,
प्लेन में मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादा टेंशन लो ही मत यार। प्लेन में सबसे पहला पार्ट ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, द फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एन बार। तो यहाँ पे क्या आएगा, रन अन, देखो आर बार डॉट एन बार ए बार डॉट एन बार, हमेशा हम बस इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, इसका नहीं निकालते। अब यहाँ पे दूसरा है दोस्तों, वेक्टर इक्वेशन के बाद कार्टेशियन इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड हैविंग डीआरएस। तो क्या आएगा, ए एक्स माइनस एक्स वन बी वाई माइनस वाई वन सी जेड माइनस जेड वन। अब ये होने के बाद दोस्तों इसके बाद तीसरा है कि अगर आपको समझो ये आ रहा है कि पासिंग थ्रू पॉइंट एंड पैरेलल टू दो अदर पॉइंट है बी और सी, तो अपन आर रन अन वाला इक्वेशन है, बस यहाँ पे बी क्रॉस सी जहाँ पे एन है, हो गया। ये तीनों पार्ट आपका हो गया। डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू द एक्स वाई का क्या आएगा दोस्तों, 0 0 एक्स वाई है ना, तो जेड वाला मिसिंग है इसलिए यहाँ पे मैंने 1 लिया। आपको ऐसे याद रख सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, जहाँ पे जो चीज़ें जरूरी है वो बताते जा रहा हूँ। अब उसके बाद जो सबसे ज़्यादा फेमस फॉर्मूला है वो आपको ये याद रखना है। देखो ये एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन, तो ये फॉर्मूला है दोस्तों साइन थीटा बी एन और बी एन। अब एंगल बिटवीन दोस्तों, अगर मैं प्लेन और लाइन की बात कर रहा हूँ, एंगल बिटवीन दोस्तों अगर समझो प्लेन आया तो आप ये फॉर्मूला यूज करो, एन वन एन टू, एन वन और एन टू का मैग्नीट्यूड है। और अब मुझे बताओ एंगल बिटवीन अगर लाइन आया तो क्या यूज करोगे, प्लीज अगर आप बता सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। बहुत ही सिंपल सा है, कुछ नहीं है दोस्तों, बी आएगा, बी वन बी टू, वही सेम जहां एन वन है वहां पे बी वन बी टू हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा का पूरा पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। देखो लास्ट जो लीनियर प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है उसके अंदर कोई भी फॉर्मुलेज नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वहां पे चीजें हैं, और उसका बस एक सम आप देख लो वो काम हो जाएगा। तो मैंने पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे से बता दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको समझ में आया। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।